हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल फिट एंड फाइन। नाउअडेज वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे सॉइल्स। कल हमने एलोबियल और ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ लिया था। बाकी मिट्टियों के बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। रेड एंड yellow soil. Red soil develops on crystalline igneous rocks. रेड सॉइल का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? जो igneous rocks के क्रिस्टल्स होते हैं उसमें। और ये कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पे वर्षा कम होती है। इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का जो पूर्वी और दक्षिणी भाग है वहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द प्रेडोमिनेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। इसके अलावा ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, और कुछ दक्षिणी हिस्से हैं गंगा के, प्रेडोमिनेंट जोन है पश्चिमी घाट की, वहाँ पे। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर। इस मिट्टी का कलर थोड़ा सा लाल होता है ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टल्स। जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं उसमें आयरन का डिफ्यूजन होता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं उनके कारण इट लुक्स येलो व्हेन इट एक्वायर इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है? येलो दिखाई देता है। फिर आता है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट has been derived from the Latin word later, which means brick. लेटराइट शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन भाषा के लेटर शब्द से। इसका मतलब होता है ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इसका निर्माण, इसका विकास कहाँ होता है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स। और इसका निर्माण गीले और सूखे मौसम जब अल्टरनेट आते हैं के बाद दूसरे, उस दौरान इस मिट्टी का निर्माण होता है। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा लीचिंग्स पाई जाती हैं ड्यू टू हैवी रेन। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप। जो लेटराइट सॉइल होती है ये गहराई से बहुत गहरी तक होती है। और एसिडिक इसकी वैल्यू कितनी होती है? pH 6.0। जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशंस एंड अक्वायर मोस्टली इन साउदर्न गेट्स। कह रहा है सामान्य रूप से जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए डिफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रदान करती है एंड अक्वायर मोस्टली साउदर्न स्टेट, और ये अक्सर दक्षिणी स्टेट्स में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। ये मिट्टी पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, और कुछ वेस्ट बंगाल के क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में वहाँ पाई जाती है। वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डेसिडस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहाँ पे ये मिट्टी एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडस पतझड़ फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल होते हैं, उनको सपोर्ट करती है। इट्स ह्यूमस इज रिच। इसका जो ह्यूमस होता है बहुत रिच होता है। बट अंडर the sparse vegetation and in semi-arid environment, it's generally humus poor. लेकिन जो सेमी एरिड इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे स्पेयर वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ पे ह्यूमस थोड़ा कम होता है, पुअर होता है। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। और इनमें ये कहाँ पाया जाता है? इरोजन और डिग्रेडेशन प्रोन में पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन ही ऐसी होती है, लैंडस्केप ऐसा होता है। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, सॉइल की प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक अपना के, पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, दिस सॉइल इज़ वेरी यूजफुल टू ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, जहाँ पे एक टेक्निक अपनाई गई है एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन की, जिससे इसको बहुत ही यूज़फुल बना लिया गया है। किन किन राज्यों के जो स्लोप्स हैं?
कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु के। और इस सॉइल में अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या उगाया जाता है? टी एंड कॉफ़ी। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक कैस्यूनट। और जो रेड लेटराइट सॉइल है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की, ये सुटेबल है कैस्यूनट की क्रॉप्स के लिए। फिर आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। जो एरिड सॉइल होती है इसका रंग रेड से ब्राउन तक होता है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर। इनका जो टेक्सचर होता है कैसा होता है? रेतीला सैंडी होता है। और प्राकृतिक रूप से कैसी होती हैं? सैलीन होती है, खारी मिट्टी होती है। इन सम एरियाज द साल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। कुछ क्षेत्रों में इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। एंड कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन बाई एवोपरेटिंग द वाटर। और जो कॉमन सॉल्ट होता है वो वाटर को एवोपरेट करके प्राप्त किया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखी जलवायु होने के कारण, हाई टेम्परेचर होने के कारण, एवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ड्राई क्लाइमेट होने के कारण, टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसमें एवोपरेशन बहुत ही तेज होता है, बहुत ही जल्दी होता है, इसलिए इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी पाई जाती है। द लोअर हॉरिजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्युपाइड बाई कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कॉन्टेंट डाउनवर्ड्स। कह रहा है जो इसका लोअर हॉरिजन्स होता है इसमें कंकर पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम कॉन्टेंट्स इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं। द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन्स रेस्ट्रिक्ट द इन्फ्लेशन ऑफ वाटर। और इससे पानी का जो फिल्ट्रेशन होता है उसको भी बाधित करते हैं कंकर। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। इनके प्रॉपर इरिगेशन के बाद इस मिट्टी को उपजाऊ या कृषि योग्य बना लिया गया है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। और मिट्टी का जो टेक्सचर है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है माउंटेन और एनवायरनमेंट के हिसाब से। वेयर दे आर फॉर्म्ड, जहाँ ये बनते हैं। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। जो वैली साइड्स हैं, वैली की घाटी की साइड्स है, वहाँ पे कैसी है? लूमी और सिल्टी पाई जाती है। एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। और जो ऊपरी ढाल है वहाँ पे कोर्स ग्रेन पाई जाती है मिट्टी। इन द स्नो कवर्ड एरियाज, जहाँ वो क्षेत्र जो बर्फ से ढके रहते हैं, उन क्षेत्रों में स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय, दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डिनुडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ठीक है, इसमें डिनुडेशन होता है और एसिडिक कंटेंट्स भी होते हैं, ह्यूमन कंटेंट्स भी होते हैं। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली particularly on the river terrace and alluvial fan और fertile। और जो मिट्टी लोअर पार्ट्स में पाई जाती है वैली के, ठीक है, रिवर टेरेस के आसपास, ये alluvial होती है और थोड़ी फर्टाइल भी होती है। सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो ये हमने अभी तक पढ़ लिया सॉइल्स कितने प्रकार की पाई जाती है, कि क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो हम पढ़ते हैं अब सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव और उसका संरक्षण। द denudation of the soil cover and subsequent washing down in the described as soil erosion। जो मिट्टी है, ऊपरी जो सतह है इसका कटना, इसका धो जाना नीचे की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल इरोजन? द denudation of the soil cover and subsequent washing down, it's described as soil erosion। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two। कह रहा है जो मिट्टी का फॉर्मेशन है और उसका इरोजन है, ये साइमल्टेनियसली लगातार चलता रहता है और समान रूप से इन दोनों के बीच में संतुलन होता है, बैलेंस बिटवीन द टू।
समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड, कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस, ये संतुलन क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ मानव कार्यों के द्वारा, जैसे डिफोरेस्टेशन, वनों का काटना, ओवरग्रेजिंग, अत्यधिक चारागाह, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, निर्माण कार्य और खनन, इसके द्वारा भी डिस्टर्ब होता है। वाइल नेचुरल फोर्सेस, और कुछ प्राकृतिक बल हैं, प्राकृतिक ताकतें हैं जिनसे भी ये डिस्टर्ब होता है संतुलन, जैसे वाइंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू द सॉइल इरोजन, इससे भी सॉइल इरोजन होता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक्स डीप कैनाल्स, इनको हम गलीज कहते हैं। बहता हुआ जल गहरे कैनाल्स बनाता है और मिट्टी को अपने साथ क्ले सॉइल को बहा ले जाता है। द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नोन एज बैड लैंड, और जब पानी उस क्ले सॉइल को बहा ले जाता है तो ऐसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं, जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेनीज, चंबल बेसिन में ऐसी लैंड को रेवेनीज कहा जाता है। समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज, कई बार क्या होता है, पानी एक शीट के जैसे बहता है एक बड़े क्षेत्र पे, डाउन अ स्लोप, ढाल के नीचे जब आता है। इन सच कास्ट केसेस, ऐसे केस में द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे, जो ऊपरी मिट्टी होती है वो बह जाती है। दिस इज नोन एज शीट इरोजन, इसको हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। वाइंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज वाइंड इरोजन, और जो हवाएं होती हैं वो ढीली मिट्टी को, लूज सॉइल को उड़ा ले जाती हैं, इसको हम कहते हैं वाइंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज आल्सो काज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का क्षरण, उसका एक ये भी कारण है कि हम जब कृषि करते हैं, फार्मिंग करते हैं, तो उसमें उचित मेथड नहीं अपनाते हैं, डिफेक्टिव मेथड अपनाते हैं, तो ये भी एक कारण है मिट्टी के क्षरण का। प्लाविंग इज अ रॉन्ग वे, हम खेत की जुताई करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स, जो चैनल्स होते हैं उनसे अप और डाउन साइड में, फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन, और जब पानी आसानी से बहने लगता है जब हम प्लाविंग करते हैं तो वो भी क्या करता है, मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। तो हमेशा काउंटर प्लाविंग करनी चाहिए हमें। प्लाविंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डिक्सलेट द फ्लो ऑफ वाटर, जैसा कि हमने बताया आपको, इसलिए हमें उस ढाल के विपरीत जुताई करनी चाहिए, प्लाविंग करनी चाहिए, इससे हम मिट्टी का जो क्षरण है, सॉइल इरोजन है, इसको हम कम कर सकते हैं। जब पानी का बहाव कम होगा तो मिट्टी का कटाव भी कम होगा। दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लाविंग, इसको हम काउंटर प्लाविंग कहते हैं। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस, जो स्टेप्स हैं वो टेरेस पे ऐसे, जैसे इसको हम सीढ़ीदार खेती कहते हैं, ऐसे मेथड अपनाने चाहिए। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन, सीढ़ीदार खेती से भी क्या होता है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्षरण रुकता है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग, जो पश्चिमी और मध्य हिमालय है ये बहुत अधिक विकसित हैं टेरेस फार्मिंग के द्वारा। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स, बड़े बड़े जो फील्ड्स हैं उनको स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दो फसलों के बीच में एक पतली स्ट्रिप बनाई जाती है और उस पर घास को उगने दिया जाता है। दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द वाइंड, ये क्या करती है, हवा के फोर्स को ब्रेक कर देती है, इसको तोड़ देती है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। किसको, स्ट्रिप ग्रास ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू द ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, दिस ब्रेक्स अप टू द फोर्स ऑफ द वाइंड, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन द सिमिलर वे, अगर हम एक रो में एक लाइन में पौधों को लगाते हैं तो ये भी एक तरीका है सॉइल के इरोजन को रोकने का। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स, और ऐसे जब हम एक लाइन से पौधे लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पेड़ों की लाइनों को हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं।
These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes. और इस शेल्टर बेल्ट से सैंड ड्यून्स का भी निर्माण होता है, उनकी स्थापना होती है, एंड स्टेब्लिशिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। और जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी भारत है, उसमें स्टेब्लिशिंग होता है डेजर्ट का। सो इन दिस वीडियो चैप्टर नंबर 1 इज फिनिश। इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।